नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता, स्त्री से संबंधित कविता, जिसका शीर्षक है औरत कमज़ोर नहीं कोमल। हाँ, तो इसी शीर्षक से मेरी कविता है। औरत कमज़ोर नहीं कोमल है, और कमज़ोर और कोमल दो शब्द हैं अलग अलग। कमज़ोर और कोमल दो शब्द हैं अलग अलग। अर्थ, स्वभाव, आचरण, व्यवहार और गंध में सर्वथा विपरीत दो शब्द हैं अलग अलग। कमज़ोर और कोमल। औरत कमज़ोर नहीं कोमल है। कमज़ोरी दैहिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक हो सकती है अनेक रूपा। तरह तरह की व्याधियों की जननी भी। किंतु कोमल तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, नायाब, अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ। फिर फूल हो, मुस्कान, हंसी, लहर या भावना, कोमल तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और कोमल का भला क्या कहना। कोमलता तो हमारे भीतर की इंसानियत जगह बनाती है हमें इंसान। जी हाँ, कोमलता तो हमारे भीतर की इंसानियत जगह बनाती है हमें इंसान। सही अर्थों में आदमकद इंसान। भावना की उत्ताल तरंगों में हिल्लोरित कर बढ़ाती है संवेदनशीलता, बनाती है हमें सही अर्थों में इंसान। नारी यानी स्त्री कोमल ज़रूर है, पर कमज़ोर नहीं कदापि। वह कोमल ज़रूर है पर कमज़ोर नहीं कदापि। सुदृढ़ शरीर में रहने वाली आत्मा है स्त्री। सुदृढ़ शरीर में रहने वाली आत्मा है स्त्री। दिमागी उठापटक, भागा दौड़ी और तुमुल कोलाहल के बीच दिल की आवाज़, मन की शांति है स्त्री। दिल की आवाज़, मन की शांति है स्त्री। कमज़ोर और कोमल दोनों शब्दों के अर्थ को गुनो ना दोस्तों। दोनों शब्दों के अर्थ को गुनो ना दोस्तों। उनके अंतर को समझो। बंद करो स्त्री को कमज़ोर समझना। बंद करो स्त्री को कमज़ोर समझना। अनंत है उसकी जिजीविषा। वह बलिष्ठतम पुरुष के भीतर की चेतना है, चैतन्य है। अनंत है स्त्री की जिजीविषा। वह बलिष्ठतम पुरुष के भीतर की चेतना है, चैतन्य है। जिन हालातों में पुरुष मर जाते हैं, जिन हालातों में पुरुष मर जाते हैं, नहीं रह पाते जीवित, कन्या भ्रूण रहता है जिंदा। ये हमारा मेडिकल साइंस का चमत्कार है और ज़िंदगी की सच्चाई कि जिन हालातों में पुरुष मर जाते हैं, नहीं रह पाते जीवित, कन्या भ्रूण रहता है जिंदा। हर हाल, हर मुश्किल, हर आघात सहकर भी उसकी प्राण शक्ति उसे रखती है जीवित। उसकी प्राण शक्ति उसे रखती है जीवित। इसीलिए प्रसव वेदना जैसी असह्य दारुण पीड़ा सहकर भी स्त्री बनती है माँ। इसीलिए तो दारुण प्रसव वेदना की पीड़ा सहकर भी स्त्री बनती है माँ, और संतति को जन्म दे दर्द से छटपटाते हुए भी मुस्कुराती है और बढ़ाती है सृष्टि को आगे। बार बार तरह तरह से मारी जाकर भी वो नहीं होती विनष्ट। बार बार तरह तरह से मारी जाकर भी वो नहीं होती विनष्ट।
वह धरती के भीतर विद्यमान जीवनी शक्ति है, संजीवनी। जी हाँ, वह धरती के भीतर विद्यमान जीवनी शक्ति है, संजीवनी। बंद करो, बंद करो उसकी कोमलता को कमजोरी समझना। मैं विशेष रूप से इस पंक्ति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बंद करो उसकी कोमलता को कमजोरी समझना। स्त्री है, इसीलिए तो है सृष्टि, जीवन और जीवन का अनंत क्रम। स्त्री है, इसीलिए है सृष्टि, जीवन, जीवन का अनंत क्रम। और स्त्री तुम भी तो पहचानो, और स्त्री तुम भी तो पहचानो अपने भीतर प्रसुप्त आत्मशक्ति। जागृत करो अपनी अपार, असीम, अनंत अंतश्चेतना। पुरुष को धकिया कर नहीं, बराबरी के नारे लगा कर नहीं, खुद अपने आत्म को पूर्ण विकसित कर, खुद अपने आत्म को पूर्ण विकसित कर, नारीत्व को प्रस्फुटित कर, पंखुरी दर पंखुरी बढ़ो आगे। 100% स्त्री बनो, 100% स्त्री बनो। तभी तो पुराणों में देवताओं के 4, 6 और रावण के 10, लेकिन देवी की 108 भुजाओं की कथा कही जाती है। सुनी है कि नहीं? देवी की 108 भुजाओं की कथा कही जाती है। शक्ति रूपा स्त्री मत मांगो बराबरी, शक्ति रूपा स्त्री मत मांगो बराबरी। दिशा बोधिनी बनो, दिशा दायिनी बनो। तुम कमज़ोर नहीं, तुम कमज़ोर नहीं, सिर्फ कोमल हो। इसीलिए तो पुरुष नहीं स्त्री हो। समस्त हीनता बोध को विसर्जित कर स्त्री होने का आत्मगौरव महसूस करो अपने भीतर। स्त्री होने का आत्मगौरव महसूस करो अपने भीतर। स्त्री होना बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों। स्त्री होना बड़े, मैं तो कहूँगी परम सौभाग्य की बात है। तुम ही तो हो शिव की शक्ति, कृष्ण प्रिया राधा, श्री राम की सीता। तुम हो, इसीलिए तो हम हैं। ब्रह्मांड है, सृष्टिकर्ता भूमा है। हे आदिशक्ति, तुम्हें नमन। दैहिक आकर्षण से नहीं, जिसके पीछे हमारी नई पीढ़ी, हमारा नया युवा वर्ग भाग रहा है, तो दैहिक आकर्षण से नहीं, अपने आंतरिक सौंदर्य से प्रदीप्त हो, दीप्त हो। दैहिक आकर्षण से नहीं, अपने आंतरिक सौंदर्य से प्रदीप्त हो। रोशन करो दुनिया, रोशन करो दुनिया। हे महिषासुर मर्दिनी, विध्वंस से, महाविनाश से बचा लो दुनिया, बचा लो दुनिया। महसूस करो अपने भीतर की आत्मशक्ति, आत्मचेतना। तुम कोमल हो, कमज़ोर नहीं, कमज़ोर नहीं, कमज़ोर नहीं। धन्यवाद।